हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे संख्या पद्धति प्रश्नावली 1.3 का जहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार है। दशमलव प्रसार जैसे हमारे होते हैं दो प्रकार के, एक होते हैं हमारे शांत होते हैं, एक क्या होते हैं शांत होते हैं, और दूसरा होता है अशांत होता है। तो एक जो होता है एक शांत दशमलव वह भिन्न होती है जो पूरी तरह से हमारा कट जाती है, जो पूरी तरह से हमारी क्या होती है शेषफल जिसका जीरो आता है, जिसका शेषफल क्या आता है जीरो आता है। और यहाँ पर कुछ अशांत भिन्न वह होती है जो हमारा जिसका शेषफल मतलब अनंत, मतलब वह शेषफल हमारा कटता ही नहीं है, मतलब बार बार हल करने पर शेषफल आता रहता है। तो यहाँ पर जैसे हमारा पहला सवाल है, हमको बताना है इन सभी भिन्नों में से कौन सी भिन्न हमारी शांत है और कौन सी भिन्न हमारी अशांत है। तो यहाँ पर जैसे कौन सी भिन्न हमारी शांत है और कौन सी भिन्न हमारी अशांत है, तो यहाँ पर जैसे दिया है 36/100, 36/100। तो यहाँ पे हमको बताना है कि 36 में जैसे हम लोग 100 से 36 में भाग देंगे तो यहाँ पर भाग नहीं जाएगी। तो हम लोग पहला काम करते हैं, दशमलव बढ़ाते हैं और एक जीरो बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर हम भाग यहाँ पर जीरो बढ़ा के 3 बार भाग लेके जाएंगे तो यहाँ 300 हो जाता है। तो 300 होगा तो यहाँ पर हमारा जीरो बचता है और यहाँ पे 6 बचता है। तो दशमलव के बाद हम लोग जीरो फिर बढ़ा लेंगे, दशमलव एक लगा हुआ है तो इसलिए हम लोग एक जीरो और बढ़ाएंगे जब तक संख्या कटती नहीं है। अगर दशमलव लगा होता है तो उसको जीरो बढ़ाते चले जाते हैं। तो यहाँ फिर हम लोग कितनी बार लेके जाएंगे 6 बार लेके जाएंगे। 6 बार में यह पूरी संख्या हमारी क्या हो जा रही कट जा रही, मतलब शेषफल हमारा कितना आ रहा है जीरो आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग संख्याओं को हल करेंगे। तो यहाँ पर हमारा यह जो है 0.36 इसका आंसर हो जाएगा, 0.36 इसका आंसर हो जाएगा। और यह कौन सी भिन्न हो जाएगी शांत भिन्न हो जाएगी। कौन सी भिन्न हो जाएगी शांत दशमलव है, शांत दशमलव, इसको लिख देंगे शांत दशमलव। उसी प्रकार है हमारा 11/9, 11/9। तो यहाँ जीरो लगाएंगे, दशमलव दशमलव बढ़ाएंगे, दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पर एक जीरो बढ़ेगा तो हमारा 10 होगा। क्या होगा 10 होगा। तो 10 में 11 से भाग जाएगी नहीं तो फिर एक जीरो बढ़ाएंगे, फिर एक जीरो बढ़ाएंगे और फिर एक जीरो बढ़ा के एक जीरो बढ़ाएंगे तो यहाँ पे 100 हो जाएगा और यहाँ पर 11। तो यहाँ पर जब 100 हो जाएगा 11 का टेबल पढ़ेंगे तो 11 नवा 99, 11 नवा 99, 99 में से हमारा 10 जो शेष बच रहा है, अब एक एक हमारा फिर शेष बच रहा है तो फिर हम लोग वही काम करेंगे। तो यहाँ जीरो बढ़ाएंगे फिर 9 बार लेके जाएंगे तो मतलब यह हमारी जो संख्या आ जाएगी इसके ऊपर हम लोग बार लगा देंगे, मतलब जो संख्या बार बार आए। जैसे हम लोग भाग देंगे, मान लो 11 से 1 में तो भाग दशमलव बढ़ा के जीरो बढ़ाए, नहीं गई भाग तो यहाँ पर जीरो बढ़ाए, फिर यहाँ पर जीरो बढ़ाए तो यहाँ पर फिर 9 आ गया तो यहाँ पर 99 हो जाएगा। और 99 में फिर एक क्या नाम एक बचेगा तो हमारा फिर यहाँ पर हमको वही क्या करना पड़ेगा, फिर यहाँ पर एक ठो जीरो बढ़ाना पड़ेगा, फिर हमको एक ठो यहाँ पर जीरो बढ़ाना पड़ेगा। तो इसलिए हमारा क्या होगा बार बार एक ही संख्या हमारी आएगी 0.9, 0.9, 0.9। तो इसलिए यह हमारी संख्या क्या हो जाएगी अशांत हो जाएगी, क्योंकि इसका शेषफल जो है हमारा नहीं बच रहा है। तो इसको लिख देंगे अशांत दशमलव, दशमलव। अब यहाँ पर देखो 4 सही 1/8, 4 सही 1/8, यह जो है हमारा मिश्र भिन्न है। यह हमारी कौन सी भिन्न है मिश्र भिन्न। इसको पहले हम लोग मिश्र भिन्न में चेंज करेंगे। तो 8 का टेबल पढ़ेंगे 4 बार तो 8 चौक को 32, 32 में एक जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 36, 36 बटा हो जाएगा हमारा 8। अब यहाँ से 8 में 36 में भाग देंगे तो 8 चौक को 32, 8 चौक को 32, 2 बच रहा है, 2 में भाग नहीं जाएगी, दशमलव बढ़ा के जीरो बढ़ाएंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 8 8 8 चौक को 32, 32 में 4 बचा, दशमलव बढ़ाए
फिर उसके बाद हमारा हो जाएगा, एक बार लेके जाएंगे, कितनी बार लेके जाएंगे, एक बार लेके जाएंगे, 8 चौक को 32, 8 चौक को 32 और एक यहाँ पर 33 हो रहा है, कितना हो रहा है, 33 हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा 33 हो रहा है, 8 चौक को 32 और एक हासिल 33 हो जाएगा, 33/8। तो 8 चौक को 32, एक बच रहा है। तो यहाँ पर फिर एक बार भाग 10 बढ़ा के कितनी बार लेके जाएंगे, भाग एक बार लेके जाएंगे। तो हमारा दो बच रहा है, तो 8 दूनी 16, फिर 8 बच्चे 40, 8 बच्चे 40। अब यह देखिए पूरी तरह से हमारी भाग कट गई, तो इसको लिख देंगे शांत दशमलव। क्या लिख देंगे, शांत दशमलव, दशमलव। अब उसी तरह से हमारा 3/11 है, 3/11 है। अब हम लोग इसी को भाग देंगे 13 से 3 में, 13 से 3 में भाग देंगे, तो यहाँ 0 हो जाएगा, दशमलव 0, दशमलव। अब यहाँ 30 हो जाएगा और यहाँ पर एक बार भाग जाएगी, पहले 13 एक कम 13, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, पहले 2 बार भाग लेके जाएंगे और 2 बार लेके भाग जाएंगे तो हमारा 4 शेषफल बचेगा। फिर उसके बाद 0 बढ़ाएंगे, 13 26, 13 तियाँ 39, 13 तियाँ क्या हो जाएगा, 39, 39 में एक बच रहा है, तो यहाँ पर हमारा 0 बढ़ाएंगे और हमारा हो जाएगा। अब हम लोग लेके जाएंगे 7 बार, फिर उसके बाद हम लोग लेके जाएंगे 13, 6 बार लेके जाएंगे और फिर उसके बाद हम लोग 9 बार लेके जाएंगे और फिर उसके बाद देखते हैं, तो फिर वही संख्या हमारी फिर 2 बार लेके जाएंगे, फिर 2 बार लेके जाएंगे, मतलब वही संख्या हमारी फिर रिपीट होगी। तो ये हमारी जो संख्या हो जाएगी कौन सी हो जाएगी, अशांत दशमलव हो जाएगी, अशांत दशमलव हो जाएगी, अशांत दशमलव हो जाएगा। उसी तरह हमारा 5वां सवाल है 2/11, 2/11। तो यहाँ पर पहले हम लोग 2 से 11 से 2 में भाग देंगे, तो यहाँ पर 11 एक कम 11, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, मतलब पहले हम लोग भाग को एक बार लेके जाएंगे, कितनी बार लेके जाएंगे, एक बार लेके जाएंगे। तो एक बार भाग लेके जाएंगे, तो यहाँ जैसे हम लोग 11 से 2 में भाग देंगे, तो यहाँ एक बार भाग लेके जाएंगे, तो यहाँ हमारा कितना बचेगा, 9 बचेगा। और यहाँ पर हमारे लोग फिर उसके बाद यहाँ पे 8 बार लेके जाएंगे, 90 हो जाएगा। तो 8 बार लेके जाएंगे तो कितना आ जाएगा, फिर 90 हमारा 88 हो जाएगा। अब फिर यही 2 बच रहा है, फिर 0 उतारेंगे, तो फिर एक बार लेके जाएंगे, मतलब फिर वही हमारी प्रक्रिया बार बार होती रहेगी, मतलब 1 और 8 इसके ऊपर बार लगा देंगे। तो ये भी हमारी संख्या कौन सी हो जाएगी, अशांत दशमलव हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अशांत दशमलव हो जाएगी, अशांत दशमलव हो जाएगी। अब फिर उसके बाद है हमारा 329/400, 329/400, 329 में हम लोग भाग देंगे 400 से, तो पहले 0 दशमलव पहले हमारी भाग जाएगी 8 बार, कितनी बार जाएगी, 8 बार जाएगी। तो यहाँ पर 8 बार लेके जाएंगे और फिर उसके बाद हम लोग 2 बार लेके जाएंगे और फिर यहाँ पर हम लोग 2 बार लेके जाएंगे और फिर उसके बाद कितनी बार, 5 बार लेके जाएंगे। 5 बार में यह पूरी भाग हमारी क्या होगी, कट जाएगी। तो यहाँ पर लिख देंगे शांत दशमलव, शांत दशमलव, दशमलव, शांत दशमलव। तो इस तरह से हम लोग सवाल को हल करेंगे। इस प्रकार अब दूसरा हमारा सवाल है। हेलो दोस्तों, अब हमारा दूसरा सवाल है। यहाँ पे आप जानते हैं कि 1/7 का दशमलव प्रसार दिया है 0.1428557 है, तो वास्तव में लंबा भाग दिए गए। ये लंबे भाग से हमारा इतना आ रहा है। तो बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि बिना लंबा भाग दिए बिना, मतलब बिना भाग दिए बता सकते हैं कि 2/7 और 3/7 और 4/7, 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं? यदि हाँ तो कैसे? तो इसका भी हमको क्या करना है, दशमलव में प्रसार करना है। 2/7 का, 3/7 का, 4/7 का और 5/7 का और 6/7 का। इसको हम लोग दशमलव प्रसार में चेंज करेंगे
तो हमारा यहाँ पर जैसे लिखा है 2/7, 2/7। तो इसको हम लोग पहले क्या करते हैं कि अगर यहाँ पर किसी भी संख्या में, जैसे यहाँ 2/7 लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग भाग में अगर परिवर्तित कर लेते हैं, इसको अगर लिख लेते हैं 2 गुणे 1/7, 2 गुणे 1/7। अगर हम लोग इसका प्रसार तो यहाँ पे ऑटोमेटिक पहले से दिया हुआ है, ऑटोमेटिक क्या पहले से दिया हुआ है, तो हमको जो संख्या इसमें होती है उससे ऊपर वाली संख्या में गुणा कर देते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2 गुणे 1/7 बराबर 2 गुणे 0.142857 के ऊपर लगा देंगे बार, क्योंकि 1/7 का दिया था हमको, हम इसलिए उसको उतार लिए। बराबर यहाँ पर इसका गुणा इसमें करेंगे, 2 सते 14, 2 पच्चे 10, 10 और 1 हासिल हो जाएगा हमारा 11। फिर उसके बाद 2 अठे 16, 2 अठे 16 और 1 हासिल हमारा जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा 17, और 2 दूनी 4, 4 और 1 हासिल हो जाएगा 5, और 2 चौको 8 और 2 एकम 2, 0.0। ये हमारा हो जाएगा 2/7 का प्रसार, 2/7 का प्रसार। उसी तरह से हम दूसरा सवाल दिया 3/7, तो बराबर लिखेंगे 3 गुणे 1/7 बराबर यहाँ हो जाएगा 3 गुणे 0.142857। इसका प्रसार करेंगे तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो हमारा हो जाएगा 3 सते 21 और 3 पचे 15, 2 17, 17 हासिल 1 और 3 अट्ठे 24, 24 और 1 क्या हो जाएगा 25, 25, 2 3 दूना 6, 2 8 और यहाँ पर 3 चौको 12, 3 एकम 3, 3 और 1 हासिल हो जाएगा हमारा 4.0। ये हमारा हो जाएगा 3/7 का प्रसार। और फिर उसके बाद यहाँ पर है 4/7, 4/7, तो बराबर हो जाएगा 4 गुणे 1/7 बराबर यहाँ हो जाएगा 4 गुणे 0.142875 बराबर यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पर 0 यहाँ पर 4 अट्ठे 4 सते 28, 4 सते 28, 4 पचे 20, 2 22 और यहाँ पर हो जाएगा 4 अट्ठे 32, यहाँ पे 4 सते 28, 4 पचे 20, 2 22, 4 अट्ठे 32, 32 से 33 के बाद 34 हासिल 3, 4 दूनी 8, 8 3 11 और यहाँ पे 7 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ये हमारा हो जाएगा इसका विस्तार। और फिर उसके बाद हमारा है 5/7 का, 5/7 का बराबर 5 गुणे 1/7 बराबर हो जाएगा 5 गुणे 0.142857 बराबर यहाँ पर हो जाएगा हमारा। फिर उसी तरह गुणा कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0.5 सत्ते 35 हो जाएगा, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35 और 5 पचों 25, 3 28, 28 5 अट्ठे 40, 40 2 42, 42 5 दूनी 10, 10 4 14, 20 और 1 21 और यहाँ पर हो जाएगा 5 2 7। ये हमारा हो जाएगा इसका। और लास्ट हमारा है 6/7 का, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 गुणे 1/7 बराबर 6 गुणे 0.142875 बराबर यहाँ पर हो जाएगा 6 सते 42, 42 के 2 हो जाएगा और
40, 40, 4 44 और 44, 48, 6 पचे 30, 30 4 34 और हासिल 3 और यहाँ 48, 3 51, 51 6 दूनी 12, 12 और 5, 12 5 17, फिर उसके बाद 5, फिर उस 5 और 6 एक कम 6, 6 2 8, 6 2 8, 10,0। ये हमारा हो जाएगा बिना भाग दिए संख्याओं का विस्तारित रूप। इस तरह से हम लोग सवाल को करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमको दिया था 1/7 का मान। थोड़ा सा हम लोग अंतर कर दिए कि इस 2 को गुणे में परिवर्तित कर दिए और बाकी सब 1/7 को लिखते चले गए और हमारा आसानी के साथ 2/7, 3/7 और 4/7, 5/7 और 6/7 का दशमलव रूप हमको पता चल गया बिना भाग दिए। आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग अगला सवाल जानेंगे।